तो दोस्तों कल ही यहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आई है रिलेटेड टू हाइड्रोजन फ्यूल। अब जिस तरह से आपको पता ही है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ऑलरेडी हाइड्रोजन फ्यूल को तो डेवलप कर ही लिया है, लेकिन अब यहाँ पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की जो 2 रिफाइनरी है हरियाणा और गुजरात में, इनका प्लान है कि इन दोनों रिफाइनरी से अब ये 50 हाइड्रोजन बसेस को रोल आउट करें। और अब ये 50 हाइड्रोजन बसेस को बनाने के लिए अब ये ऑटो कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करने वाले हैं ताकि वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोजेक्ट के तहत इन पर काम कर पाए। नाउ यहाँ पर एक काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा। अक्सर काफ़ी लोगों को लगता होगा कि इंडिया में हाइड्रोजन तो काफ़ी लिमिटेड ही प्रोड्यूस किया जाता है और वहीं चाइना, यूएसए, इन सभी देशों में काफ़ी भारी मात्रा में हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन काफ़ी लोगों को ये बात जानकर हैरानी होगी कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया इज़ द लार्जेस्ट हाइड्रोजन प्रोड्यूसर। अब भले ही यहाँ पर हमारा प्राइमरी पर्पस होता है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में, जैसे कि पेट्रोल रिफाइनरिंग और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में, यहाँ पर तो लगभग ना के बराबर ही यूज़ किया जाता है। However, अब यहाँ पर इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने इसके पोटेंशियल को जानना शुरू कर दिया है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल किस तरह से रिवोल्यूशन ला सकता है इंडिया के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को। इसके पोटेंशियल को अब फाइनली एनालाइज किया जा रहा है। अब यहाँ पर इंडियन ऑयल कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कमेंट करते हुए कहा कि हम काफी ज्यादा प्राउड महसूस कर रहे हैं कि वी आर द सिंगल बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाइड्रोजन। आगे उन्होंने कहा कि वी आर वेरी हैप्पी कि फाइनली अब हम 50 बसेस को ऑपरेट करने वाले हैं जल्द ही ऑन हाइड्रोजन फ्यूल सेल फ्रॉम बोथ साइड्स। सबसे पहले तो इनका जो हरियाणा का रिफाइनरी है इन पानीपत और दूसरा गुजरात रिफाइनरी, और इन दोनों रिफाइनरी पर अब काम शुरू ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पर इन्होंने काफी सारे पैसे भी इन्वेस्ट किए हैं इस तरह के प्रोजेक्ट में टू मेक 99.5% फ्यूल प्योरिटी। इनका दावा है कि ये जो फ्यूल सेल बसेस है तो अब ये सीधे रोल आउट कर देंगे बाय अक्टूबर या फिर नवंबर, इसी साल के नवंबर में। नाउ यहाँ पर सबसे बड़े चैलेंज को अगर हम देखें तो वो है इसकी कॉस्ट, इसकी वायबिलिटी और किस प्रोसीजर से क्या ये सस्टेनेबल है। जिस तरह से प्रोड्यूस किया जा रहा है तो हमें एक सस्टेनेबल मोड चाहिए। तो इस पर उन्होंने कहा कि प्रेजेंटली जो हाइड्रोजन ये लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इट इज फ्रॉम नेचुरल गैस, जो कि बिल्कुल भी इकोनॉमिकल नहीं है, ये काफी एक्सपेंसिव है। लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट इसे और ज्यादा पुश करने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा इसे सब्सिडाइज करने की कोशिश करेंगे बाय इंडियन ऑयल। और जहां तक बात रही अफोर्डेबिलिटी की, तो ये अगेन एक काफी बड़ा चैलेंज है क्योंकि हमें काफी लंबा समय लगने वाला है हाइड्रोजन को इकोनॉमिकली वायबल बनाने के लिए, और ये खुद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन ने एक स्टेटमेंट दी है। अब हमारे देश में जो मेजॉरिटी ऑफ हाइड्रोजन आउटपुट होता है तो इट फॉल्स अंडर ग्रे हाइड्रोजन, यानी कि इससे प्रोड्यूस किया जाता है फ्रॉम स्टीम रिफॉर्मिंग ऑफ नेचुरल गैस या फिर मीथेन, लेकिन इसके वजह से कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलता है एज अ बाय प्रोडक्ट। सो अगर ऐसा रहा तो ये तो सस्टेनेबल नहीं है। इसे पूरी तरह से सस्टेनेबल और ग्रीन बनाने के लिए हमें इस कार्बन फुटप्रिंट को एलिमिनेट करना पड़ेगा, और इसे मुमकिन बनाने के लिए हमें ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना पड़ेगा बाय इलेक्ट्रोलाइजिंग वाटर विद रिन्यूएबल एनर्जी, और ये काफी ज्यादा क्रूशियल भी है। करेंटली अगर हम इंडिया की पोजीशन को देखें तो इंडिया एक काफी नेसेंट स्टेप पर ही खड़ा है टुवर्ड्स हाइड्रोजन रिवोल्यूशन। अब वैसे तो हम हाइड्रोजन को फ्यूचर फ्यूल कहते हैं, और इनफैक्ट ये जो सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी है हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने की, तो काफी गिनी चुनी कंट्रीज के पास ही इस तरह की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। लेकिन इंडियन ऑयल का ऐसा मानना है कि इनका अब ये जो लेटेस्ट मूव होगा तो ये डिमांड क्रिएट करने में एक काफी अहम रोल प्ले करने वाला है। इसके वजह से आने वाले समय में हमें काफी सारी इन्वेस्टमेंट देखने मिलेगी टुवर्ड्स हाइड्रोजन व्हीकल्स, और बिल्कुल हम सही दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब यहाँ पर IOCL के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वी आर गोइंग टू लाइन अप विद ऑल ऑटोमोटिव कंपनीज, और इन्हें भरोसा है कि सभी ऑटोमोबाइल कंपनीज इनके साथ हाथ मिला लेगी इस तरह के वेरी बिग एक्सपेरिमेंट के लिए, बिकॉज ये काफी ज्यादा प्रयास कर रहे हैं कि हाइड्रोजन को जल्द से जल्द हम फ्यूल के तौर पर यूज करना शुरू कर दे इन फ्यूचर इन कमिंग डेज, जिसके लिए अब ये हाइड्रोजन की सप्लाई के लिए भी तैयार है एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। फाइनली यहाँ पर इंडियन ऑयल के चेयरमैन श्रीकांत माधव वैद्य जी ने एक स्टेटमेंट में कहा कि इंडियन ऑयल पूरी तरह से कमिटेड है टू यूज हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, और हम इस क्षेत्र में काफी ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं, काफी इंटेंसिव रिसर्च कर रहे हैं इन एवरी एस्पेक्ट, और आने वाले समय में हाइड्रोजन को हम जल्द ही यूज करेंगे एक काफी बड़े स्केल पर। वैसे आपको याद होगा कि इसी साल फरवरी के महीने में यहाँ पर NTPC ने भी ऐलान किया था कि वो हाइड्रोजन बसेस को दौड़ाएंगे बिटवीन दिल्ली एंड जयपुर रूट, ताकि इसकी फिजिबिलिटी स्टडी की जाए। और अब इंडियन ऑयल ने भी कह दिया है कि 50 हाइड्रोजन बसेस वो लेकर आएंगे इसी साल अक्टूबर या नवंबर तक। वैसे आपकी क्या राय इसके बारे में हमें जरूर से कमेंट करके बताइएगा।